कैबिनेट मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर बड़ा हमला किया है और कहा है कि बीजेपी के पास ऐसी मशीन है जिसमें भ्रष्ट नेता बीजेपी में शामिल होते ही उनके दाग धुल जाते हैं। इतना ही नहीं, आतिशी ने कहा कि बीजेपी का एक फॉर्मूला है, वो है वॉशिंग मशीन फॉर्मूला। विपक्षी दलों पर ईडी सीबीआई छोड़ देते हैं, नेताओं को पार्टी में ज्वाइनिंग करवाते हैं। आतिशी ने तंज कसते हुए कहा कि हेमंत बिस्व शर्मा, शुभेंदु अधिकारी ये लोग जैसे ही बीजेपी में शामिल हुए सारे केस खुल गए। हमारे साथ आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता और दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री आतिशी जी हैं। आतिशी जी, 14 दल एक साथ सुप्रीम कोर्ट गए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों एक साथ सुप्रीम कोर्ट गए हैं। तो क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की दूरियां मिट गई हैं? देखिए, पूरा देश ये देख रहा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी केंद्र की जांच एजेंसियों को यूज करके विपक्ष को टारगेट कर रही है। विपक्ष के नेताओं पर केस होते हैं, उन पर रेड होती है, उनको गिरफ्तार किया जाता है। जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है उस पर सारे केस खत्म हो जाते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करता है उस पर रेड भी होगी, उसका अरेस्ट भी होगा, उसको जमानत भी नहीं मिलेगी। तो आज जो पार्टियां साथ आई हैं वो इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए आई हैं, इस देश के संविधान को बचाने के लिए आई हैं। आज दोनों दल एक साथ हैं, तो क्या ये तस्वीरें 2024 के चुनाव में भी देखने को मिलेंगे? देखिए, ये एक लोकतंत्र की ताकत होती है कि अलग अलग विचारधारा के साथ, वैचारिक मतभेदों के साथ पार्टियां एक लोकतंत्र में रहती हैं। इसी आधार पे जनता अपना वोट डालती है, कभी एक पार्टी को डालती है, कभी दूसरी पार्टी को डालती है, कभी किसी को जिताती है, कभी किसी को हराती है। तो कांग्रेस और हमारे जरूर वैचारिक मतभेद रहे हैं, हमने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव भी लड़े हैं अलग अलग राज्यों में, लेकिन आज मसला कांग्रेस नहीं है, आज मसला आम आदमी पार्टी नहीं है, आज मसला हमारी विचारधारा नहीं है। आज मसला है देश का लोकतंत्र, आज मसला है देश का संविधान और किस तरह से देश के लोकतंत्र पर केंद्र की जांच एजेंसियों द्वारा हमला किया जा रहा है और इसके लिए सारी विपक्ष की पार्टियां साथ आई हैं। लेकिन आतिशी जी, बार बार भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि ईडी और सीबीआई एक जांच एजेंसी है और वो अपना काम कर रहे हैं। ऐसे में आरोप लगाना पूरी तरह से गलत है। तो बताएं फिर, हेमंत बिस्व शर्मा पे जो वो आरोप लगाते थे उनका क्या हुआ? वो तो बुकलेट निकाली थी भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत बिस्व शर्मा के भ्रष्टाचार के बारे में। वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो सीबीआई की जांच का क्या हुआ? ईडी की जांच का क्या हुआ? शुभेंदु अधिकारी, शारदा स्कैम, जिसके पीछे भारतीय जनता पार्टी ने उस मुद्दे को उठा के 2 चुनाव लड़े पश्चिम बंगाल में, लेकिन फिर शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी में आ गए, भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुल गए, चमकते हुए साफ निकल आए और अब कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई ईडी का केस नहीं, कोई सीबीआई का केस नहीं। तो उन पर भी तो केस करिए। अपने कर्नाटका के एमएलए पर केस करिए जिसे नकद 8 करोड़ रुपया उसके घर से मिला, वो बिल्कुल खुला घूम रहा है। और मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी, जिनके घर से एक नया पैसा नहीं मिला, वो दोनों जेल में हैं, उनको जमानत नहीं मिल रही। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट पीयूष सक्सेना के साथ बलराम पांडे, जी मीडिया।